प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज हम लोग फ्रांस के महान दार्शनिकों की श्रृंखला में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम मॉन्टेस्क्यू के संबंध में चर्चा करेंगे। 18वीं सदी का फ्रांस के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में ऐसे विद्वान वर्ग का उदय हुआ जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याओं को प्रस्तुत करने में कहीं पर हिचकता नहीं था। उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों में क्लाउड द सेसे, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनमें एक प्रमुख नाम है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस में पुनर्जागरण युग के प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनकी इतिहास, दर्शन, कानून और राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ थी। इन्हें प्राचीन राजनीतिक इतिहास का अच्छा ज्ञान था, जिसका उपयोग करते हुए इन्होंने 1734 में रोमन लोगों के उत्थान और पतन पर लेख लिखा। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का एक महान विद्वान एवं राजनीतिक विचारक था। इसका जन्म 18 जनवरी 1689 को हुआ और मृत्यु 10 फरवरी 1755 को हुई। मॉन्टेस्क्यू राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ न्यायविद तथा उपन्यासकार थे। फ्रांस की क्रांति को उत्पन्न करने में इनके विचारों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की तथा इंग्लैंड की उदार राजनीतिक प्रणाली की प्रशंसा करके सामान्य जनता को जागरूक किया। मॉन्टेस्क्यू राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत की आलोचना करता है। मॉन्टेस्क्यू ने दो प्रसिद्ध रचनाएं की। पहली है पर्सियन लेटर्स, जो 1721 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तथा दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ, जो कि 1748 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मॉन्टेस्क्यू का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वह है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ या शक्ति के पृथक्करण का अर्थ यह है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों स्वतंत्र हों, उन पर किसी का भी दबाव न हो। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि राज्य की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न हो, बल्कि सत्ता का विभाजन हो। थैंक यू।